लेकिन इस बार पूरी स्क्रिप्ट पलट चुकी है। वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला है वो बंदा। मैं अंदर से खोखला हो गया था। एंड रोनाल्डो इज द ओनली ह्यूमन बीइंग। स्टैंडर्ड्स देखो कितने हाई हैं। अंदर से जरूरत है इस चांस की, और वो पोर्चुगल में है। क्या हाल है मेरे दोस्तों? अगर तुम इस वीडियो को थंबनेल देखकर आए हो तो तुम हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR7 बड़े भैया के फैन, और तुम ऑलरेडी मेरे सबसे फेवरेट बंदे हो इस प्लेनेट के। क्योंकि मेरी फुटबॉल जर्नी नहीं, मेरी लाइफ जर्नी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अराउंड घूमती है, के लिए सोचती रहती है। और बस एक ही सपना है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 रोनाल्डो भैया जीत जाए विद हिज बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। एंड दिस इज, ट्रस्ट मी, ये गोल्डन चांस है इस बार रोनाल्डो भैया का ये ट्रॉफी जीतने का। सो वेलकम टू 2026, जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना 6th वर्ल्ड कप खेलने आ रहा है। लोग कह रहे थे भाई बंदा खत्म हो चुका है, 2022 का वर्ल्ड कप ने गोट की डिबेट को सेटल कर दिया, और जब वो सऊदी चला गया अब तो सब खत्म है। पर आज देखो, 1000 गोल्स का स्टैट को रिकॉर्ड तोड़ने वाला है वो बंदा। अल नसर के साथ रिसेंटली लीग जीता है, और तुम्हें पता है ये 41 ईयर यंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना रुकता नहीं है, अपनी एज का लिहाज नहीं करता। सब लोग उसे कहते रहते हैं फिनिश्ड, लेकिन वही उसके हेटर्स उसे इतना अनस्टॉपेबल बनाते हैं कि भाई इस उम्र में वो बाइसाइकिल अटेम्प्ट ले रहा है, आउटसाइड द बॉक्स ऐसे शॉट मार रहा है जो टॉप यूरोपियन गोलकीपर्स के लिए रोकना मुश्किल हो रहा है। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कतार में 2022 में जब वो टनल में रोते हुए बड़े भैया गए थे ना, मैं अंदर से खोखला हो गया था। मेरी ना सारी रूह कट के बाहर निकल गई थी, फटके चौसठ हो गई थी कि भाई ये क्या हो गया, मोरक्को के अगेंस्ट कैसे। क्योंकि हमेशा से पोर्चुगल को कैरी करता हुआ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो गया है, लेकिन इस बार पूरी स्क्रिप्ट पलट चुकी है। तुम बिलीव कर सकते हो कि पूरा फुटबॉल समाज, पूरी पोर्चुगल की टीम चाहती है कि ये वर्ल्ड कप हमें उसके लिए खेलना है। इवन डिएगो डॉलट एंड ब्रूनो फर्नांडिस जैसे प्लेयर्स ने इंटरव्यू में बोला है कि हम ग्लोबली आ रहे हैं सब एक साथ एकजुट होके, और हम खेलेंगे फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और देखो, तुम मुझसे बिल्कुल प्लीज सच बोलना, 2022 का वर्ल्ड कप के बाद जब वो हैप्पी एंडिंग ऑफ फेरी टेल जर्नी ऑफ लायनल मेसी हो गई, तो भाई फुटबॉल के भगवानों से मेरा तो एक ही दरखास्त है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतना तो डिजर्व करता है टू विन दिस वर्ल्ड कप। और भाई कसम से ये हो गया ना भाई, इंटरनेट क्रैश कर जाएगा, मेरा दिमाग क्रैश कर जाएगा, मैं मेंटली इल सिक हो जाऊंगा, बट आई विल बी सो मच हैप्पी फॉर बड़े भैया। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि कैसे ये गोल्डन चांस है, बहुत बड़ा हाइस्ट है फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू विन दिस वर्ल्ड कप। एंड 100% चांस मुझे लगता है कि वो आपको फाइनल्स में देखने को मिलेगा। तो बिफोर आई टॉक अबाउट पोर्चुगल, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वो स्टैट्स जो लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ टैप-इन्स मारता है, पोजेशन बेस्ड तो उसको खेलना ही नहीं आता, बॉक्स प्रेजेंस देता है, सिर्फ छोटे मोटे कहीं ना कहीं से शॉट मार देता है, तो लोग उसे बड़ा समझने लगते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। थम जाओ, इधर आओ, तुम्हें एक ऐसे रेयर स्टैट्स बताता हूं, ऐसे इलीगल स्टैट्स बताता हूं जो अगले 50 साल तक भी कोई प्लेयर उसके आसपास भी नहीं आ पाएगा। क्रिस्टियानो दे रोनाल्डो एक ऐसा इंटरनेशनल गोल स्कोरर है, एंड दी ओनली इंटरनेशनल गोल स्कोरर है। 226 अपीयरेंसेस में 143 इंटरनेशनल गोल्स एंड काउंटिंग। तो अगर इस रिकॉर्ड को तोड़ना है तो आज ही किसी प्लेयर को तुम्हें डेब्यू कराना पड़ेगा जो अगले 14 साल तक लगातार हर साल 10 से ज्यादा इंटरनेशनल गोल्स मारेगा, तो जाके कहीं इस स्टैट पे पहुंच पाएगा। एंड रोनाल्डो इज द ओनली ह्यूमन बीइंग, only football player to score in 11 consecutive international tournaments। 2004 के यूरो के डेब्यू से लेके 2022 कतार वर्ल्ड कप तक he was the only player। और फ्रेंडली मैचेस को अभी साइड हटा दो, पहला, ओनली एंड द लौता प्लेयर टू स्कोर 100 गोल्स ऑफिशियली इन इंटरनेशनल मैचेस। उसके बाद मेसी वगैरह जो भी आए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ही वाज द फर्स्ट एंड द ओनली वन। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिकॉर्ड चेज नहीं करता, वो रिकॉर्ड बनाता है और तोड़ता है अपनी। वो सिंगल हैंडेडली पोर्चुगल की हिस्ट्री का यंगेस्ट वर्ल्ड कप स्कोरर भी है और ओल्डेस्ट स्कोरर भी है, और अब 41 की एज में वो अगेन एकदम अपने मॉडल को रीसेट करके आया है टू परफॉर्म इन दिस वर्ल्ड कप। और मैं ये स्टैट्स बता के ये नहीं बताना चाह रहा कि भाई वो अनटचेबल है, तुम उसके आसपास भी नहीं भटक सकते। मैं बता दूं कि स्टैंडर्ड्स देखो कितने हाई हैं, आसपास कोई प्लेयर नहीं आ सकता भाई, सच में, ट्रस्ट में, यही बताना चाह रहा हूं। और ये फाइनल चैप्टर है, एक हेरिटेज कंप्लीट हो सकती है, और मुझे
अंदर से जरूरत है इस चांस की। अब बात करते हैं कुछ ऐसी फिलोसफीज को जो रियली एग्जिस्ट करती हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस वजह से पोर्चुगल के साथ आगे नहीं जा पा रहा था, क्योंकि चाहे 2010 का वर्ल्ड कप हो, 14 का हो, 18 का हो, ही वॉज द वन जो पूरी स्क्वाड को कैरी करके आगे लेके जाता था और जिस भी टूर्नामेंट या जिस भी मैच में परफॉर्म नहीं कर पाया पोर्चुगल बाहर हो जाती। लेकिन इस बार जो स्क्रिप्ट पलटी है, द बेस्ट मिडफील्ड ऑफ द सीजन ऑफ द क्लब लेवल उसके पास, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स, वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ उसके पास, एंड द सिक्योर ब्लैंक शीट गोलकीपर डिएगो कोस्टा। ये मतलब एक ऐसा परफेक्ट स्क्वाड है ना, जिसके बारे में हम अभी वीडियो में आगे बात करेंगे। ये तुम्हें वर्ल्ड कप उठाता मुझे तो दिख रहा है। डिफेंसिव लाइन से स्टार्ट करते हैं। गोल के पीछे खड़ा है डिएगो कोस्टा, अल्टीमेट मॉडर्न ब्रिक वॉल जो स्टैंडर्ड शॉट स्टॉपिंग तो करता ही है, बट उसका ऐसा इंसेन डिस्ट्रीब्यूशन है, हाई प्रेशर में पेनल्टी सेव्स और वो पेपे की गलती को बचाने के बाद मेरे हिसाब से तो हो गया था भाई ये रूई पेट्रिशियो से बेटर, ये बेस्ट है पोर्चुगल का कीपर, इससे बड़ा हमें नहीं मिल सकता। उसके ठीक आगे वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस के साथ डिफेंडर है रूबेन डियास, जो मैनचेस्टर सिटी के लिए तो खेलता है बट समटाइम्स पोर्चुगल के लिए हगास मचा देता है। लेकिन अब मैं मानता हूं विद इनाशियो जो एक लेफ्ट सेंटर बैक है, जो खुद एक लेफ्टी और एक बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स अपनी लीग का है, मानता हूं रूबेन डियास के साथ उसका बहुत बढ़िया पेयर रहेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं इनके फुल बैक्स की, वी हैव जाओ कैंसेलो, बार्सिलोना का एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेफ्ट बैक इस सीजन, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। उसने जिस हिसाब से प्लेयर काटे हैं, जिस हिसाब से वो लीथल अटैकिंग माइंडसेट और डिफेंसिव वर्क रेट दोनों प्रोवाइड करा है, आई फील ही इज द वन जो कहीं ना कहीं लेफ्ट की जगह राइट बैक ही शुरू कर सकता है, वरना उसके साथ साथ डिएगो डैलोट को भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बात करें लेफ्ट पे नूनो मेंडिस मेरे भाई, मेरे तूने चैंपियंस लीग फाइनल में पेनल्टी मिस कर दी, आई नो दैट्स अ बिग थिंग, लेकिन उसके अलावा जो तूने पिछले साल नेशंस लीग में दिखाया था, जो तूने यूरोज में परफॉर्मेंस दिखाई है, जो तूने वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं मतलब करके दिखा सकता है, मैं जानता हूं क्वालिफायर्स में जो तूने दिखाया है, आई फील नूनो मेंडिस द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड, और वो पोर्चुगल में है। अब बात करते हैं द बेस्ट मिडफील्ड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। वी हैव बैक टू बैक चैंपियंस लीग विनर विटिना एंड जाओ नेवेस। We have Premier League best player, best midfielder of this season, Bruno Fernandes। देखो विटिना और जाओ नेवेस ना एक कॉम्प्लीमेंट्री मिडफील्डर्स हैं, ये दोनों सामने वाली टीमों की प्रेसिंग्स को तोड़ना जानते हैं। पोर्चुगल की टीम में बेस्ट थिंग यही होगी कि ये दोनों प्लेयर्स उनके लिए बिल्डअप में हेल्प करेंगे। ब्रूनो फर्नांडिस के लिए क्लिनिकल पासिंग निकालेंगे, और फिर तुम ब्रूनो फर्नांडिस को जानते हो, 21 असिस्ट इन अ फकिंग वन सीजन, केविन डी ब्रूने का रिकॉर्ड तोड़ा है, बेस्ट फॉर्म में चल रहा है, इंटरव्यू में बोल दिया रोनाल्डो के लिए खेलेगा, गोल्डन लिंकअप करेगा अटैक के साथ, और ले भाई गोली सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकता हूं मैं इस टाइम पे। और अब तुम सोचो ये तीन तो बेस्ट मिडफील्डर्स थे मेरे पास, मैं यहां पर मैच्योरिटी ऐड कर दूं बर्नार्डो सिल्वा की। ठीक है वो मैन सिटी के लिए एक नंबर खेला, लेकिन पोर्चुगल के लिए भी डिसेंट खेलता है, और जब वो इन तीनों के इन्फ्लुएंस के अंदर आके और खेलेगा तो दिस इज द चेरी ऑन द केक इन द मिडफील्ड। क्योंकि किसी भी टीम के लिए डिफेंस बहुत तगड़ा हो, अटैक बहुत तगड़ा हो, मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारा मिडफील्ड सॉर्टेड है ना, तो बस मुझे डिसेंट अटैकर्स डिफेंडर्स पकड़ा दो, ये मिडफील्ड मचा देगा, ये ऑर्केस्ट्रेट कर देगा पूरे मैच को। अब बात करते हैं पोर्चुगल के अटैक की। ऑन द लेफ्ट वी हैव पेड्रो नेटो एंड राफाल लियाओ। कहीं ना कहीं चेल्सी की डाउन परफॉर्मेंस की वजह से हो सकता है रॉबर्टिनो मार्टिनेज पेड्रो नेटो की जगह राफाल लियाओ को चांस देते, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बहुत तगड़े हैं। कहीं ना कहीं मैं प्रेफर ये करूंगा नेटो स्टार्ट करे एज अ लेफ्ट विंग, राफाल लियाओ एक सुपर सब्स्टिट्यूट। आफ्टर 68th मिनट अगर तुम ऐसा बेहतरीन बिल्कुल गोली बुलेट ट्रेन डाल दो ना फील्ड पे, तो वो मचा के रख देगी। और पहले 60 मिनट पे पेड्रो नेटो एक बहुत बढ़िया प्रेसिंग देता है, एक बहुत अच्छा ऐसा प्रेसिंग हॉर्स है जो पोर्चुगल यूज कर सकती है। क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए सबसे बेस्ट एडवांटेज इस पूरे वर्ल्ड कप में यही रहेगी कि उसको डिफेंसिवली ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं है, उस पे ऐसे बेहतरीन प्लेयर्स हैं जो उसके लिए ट्रैक बैक करेंगे। तो ये बस 41 इयर्स यंग क्रिस्टियानो का हमें इन्फ्लुएंस, वो पोजीशनिंग मास्टरमाइंड और क्लासिक फिनिशिंग चाहिए और कुछ नहीं। राइट विंग की बात करें तो कंसेसाओ ने नेशंस लीग में दिखा दिया था कि कितना अनप्रेडिक्टेबल विंगर है, जो किसी भी डिफेंस को बाईपास करके फाड़ के बीच में से निकल सकता है। एंड दैट्स अ गुड लेफ्टी। मुझे लगता है ही विल बी द प्रॉमिसिंग टैलेंट जो कहीं ना कहीं पेड्रो नेटो रोनाल्डो के साथ कुछ ना कुछ मिक्सअप करके बेहतरीन मचा देगा। अब जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो पोर्चुगल का पूरा कंप्लीट है, पूरी स्ट्रैटेजाइज्ड है, केमिस्ट्री 100% है। रोनाल्डो को नहीं करना ट्रैक बैक, 10 बंदे करेंगे ट्रैक बैक, उसके लिए करेंगे, डिफेंसिवली बॉल जीतेंगे, बस उसको बेस्ट पोजीशनिंग प्रोवाइड करनी है। राफाल लियाओ और उधर सांसेसाओ पेड्रो नेटो के लिए बॉल है, उसको भी निकालनी है और गोल प्रोवाइड करनी है। अब बात करते हैं मैनेजरियल मास्टर क्लास। रॉबर्टिनो मार्टिनेज, ठीक है, बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन को तोड़ दिया था उसने, लेकिन पोर्चुगल को उसने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मैन मैनेजमेंट के साथ संभाल के रख रखा है।
मैंने कोई भी कंट्रोवर्सीज नहीं सुनी अभी तक अब पोर्चुगल स्क्वाड के अंदर रॉबर्टो मार्टिनेज की, और उसको खुद बहुत बिलीव है क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे कि भाई ये 2030 तक भी खेल जाएगा, ये 2030 के वर्ल्ड कप में आपको दिख सकता है। वो इतना बिलीव भी करता है। एंड द टीम इज नॉट बिल्ट अराउंड रोनाल्डो, इट इज बिल्ट फॉर रोनाल्डो। पोर्चुगल आपको एक एग्रेसिव फ्लूइड सिस्टम में दिखेगी 4-2-3-1 या 4-3-3 की बेसिक फॉर्मेशन के साथ। अब पहले तुमने देखा होगा 2022 और 18 के वर्ल्ड कप में जब भी पोर्चुगल हार रही है बस रोनाल्डो के लिए क्रॉसेस उठाने शुरू कर दो, ऐसे काम नहीं चलता भाई। इस बार पूरी टीम 3-4-2-1 फॉर्मेशन में अटैकिंग में जनरेट हो जाएगी, चेंज कर देगी, ट्रांजिशन कर देगी, और उसके बाद तुम्हें दिखेगा ओपन प्ले। ओपन प्ले में जब जाओ नेवेस, विटीना जैसे प्लेयर्स डिफेंडर्स के बीच में से निकलते हुए दिखेंगे, विंगर्स के लिए जो बॉलें डलती हुई दिखेंगी, जो रोनाल्डो के लिए परफेक्ट क्रॉसेस देखने को मिलेंगी, दैट विल ब्लाइंड यू भाई, अंधा बना देगी भाई। फुटबॉल से मुझे वापस प्यार होने वाला है, और बुरा प्यार होने वाला है। अगर मैं थोड़े इंडिविजुअल स्टैट्स की बात करूं ना, तो ब्रूनो फर्नांडिस एक किलर मिडफील्डर है। इसने प्रीमियर लीग में 9 गोल और 21 असिस्ट दिए। यूरोप टॉप 5 लीग्स के अंदर बेस्ट मिडफील्डर है ये, और वो पोर्चुगल की स्क्वाड में एज अ अटैकिंग मिडफील्डर लिंकअप करेगा अटैकर्स के साथ। दूसरा नाम है विटीना, जिसपे तुम प्रेस ही नहीं कर सकते। मॉड्रिच 2.0 साक्षात देखने को मिल जाता है। ऐसी बॉल पोजीशनिंग, ऐसी स्कैनिंग, और पीछे टीम को आके इतना बढ़िया बिल्डअप प्रोवाइड करना, ये कोई और मिडफील्डर पूरे वर्ल्ड कप के अंदर किसी टीम के पास नहीं है जो विटीना के अंदर। पूरे ग्लोबली बॉल रिटेंशन रेट और पासिंग एक्यूरेसी में देखा जाए तो 94% पासिंग एक्यूरेसी है बंदे। तुम कितना प्रेस मार लो, तुम कहीं से प्रेस मार लो, बंदे से तुम बॉल नहीं ले सकते। और क्यों क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि जाओ नेवेस और विटीना दोनों की टैकल रेट, दोनों का रिकवरी रेट भी उतना अच्छा ही है जितना अच्छा उनका अटैकिंग रेट है। पहले पोर्चुगल का के साथ क्या होता था ना कि उनका मिडफील्ड चोक हो जाता था जैसे सामने वाली टीम अटैक करना शुरू करती थी या उनके मिडफील्ड को प्रेस करना शुरू करती थी। बट दिस टाइम यू नो, ये चैंपियंस लीग बैक टू बैक चैंपियंस लीग विनर है। सबने पूरे सीजन क्लब लेवल पे पीएसजी के साथ इनका गेम देखा है, और शायद 2 सीजन पहले इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन थैंक्स टू लुइस एनरिके जिसने खुद कंट्रीब्यूट करा है फॉर रोनाल्डोज वर्ल्ड कप। और तुम एक बार ध्यान से देखोगे ना, मैंने जितने प्लेयर्स के बारे में बताया, हाउ इज इट अ गोल्डन चांस फॉर पोर्चुगल, तुम देखोगे एक बहुत बैलेंस्ड लाइनअप है। यहाँ पर बहुत बड़े नाम नहीं है, ये बहुत बड़े नाम बने हैं। ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले, लेकिन उस पोजीशन पे डिसेंट परफॉर्मेंस देने वाले बंदे थे जो अब एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स में बन चुके हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ऊपर पहुंच चुकी है, और वर्ल्ड कप वो क्रिस्टियानो के लिए लेके आ सकते हैं। तो भाई इस पूरी पोर्चुगल स्क्वाड से मुझे वर्क रेट पे कोई डाउट नहीं है, मुझे पासिंग, अटैकिंग, डिफेंडिंग, रिकवरी रेट्स पे कोई डाउट नहीं है। बस मैं चाहता हूं कि तुम वो गंदी गंदी क्रॉसेस मत फेंकने लग जाना जो तुम पहले करते थे। बस बिलीव करो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा भी बाकी प्लेयर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, बट रोनाल्डो विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय इन द बॉक्स, जो किसी भी टीम के डिफेंडर्स को हिला सकता है। उसको जब कोई स्पेन नहीं रोक पाई, कोई जर्मनी नहीं रोक पाई, तो उसकी एज कभी मैटर नहीं करी, उसके हेटर्स ने उसे अनस्टॉपेबल बना दिया। तो इस वर्ल्ड कप में क्या चीज़ है जो इन्हें रोकती है टू विन दिस वर्ल्ड कप, ये तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो के आखिरी तक आ ही गए तो भाई लाइक तो कर ही दिया होगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हें क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बहुत बड़े अंधभक्त कह लो, कुछ कह लो तुम्हें, बट भाई आई एम गिवर, और तुम उसके चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब करना बनता है। वीडियो को हाइप कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे, ज़्यादा से ज़्यादा रोनाल्डो फैंस को इकट्ठा होने दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मैं वो लाइव स्ट्रीम करूँ, देखना चाहता हूँ उन पोर्चुगल फैंस, उन रोनाल्डो फैंस को मेरे कमेंट सेक्शन में रोते हुए और मेरे साथ रोते हुए, क्योंकि अगर ये हो गया ना मेरे दोस्तों, दैट विल बी द परफेक्ट एंडिंग ऑफ क्रिस्टियानोस रोनाल्डो फुटबॉल जर्नी। मतलब वो एंडिंग देखते हुए अंदर से बहुत रोना आएगा कि भाई इस बंदे से फुटबॉल शुरू किया था, आज ये बंदा हमारे सामने इस फुटबॉल को एंड कर रहा है, लेकिन वो रिटायरमेंट एक वर्थ इट, बहुत फ्रूटफुल लगेगी भाई, एंड आई रियली वांट इट। मेरे साथ इस वीडियो के आखिरी में जरूर बोलना बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक फुटबॉल देखते रहो, मेरे लाइव वॉच अलॉन्ग्स पे आते रहना, तुम्हें वर्ल्ड कप के सारे अपडेट इस चैनल पे मिलते रहेंगे। जल्दी से बस ज्वाइन कर लो भाई।